Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of chapter 11, Uncle Ken at the Wicket. New work, song word, book number 5. So let's read a story about a mix-up that happened in the city of Lucknow. How was one Englishman mistaken for another person? What happened next? Read to find out. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें जो है एक मिक्सअप हो जाता है. कहाँ होता है? सिटी ऑफ लखनऊ मीन्स लखनऊ में. तो कैसा होता है, एक इंग्लिशमैन होता है, वो दूसरे इंग्लिशमैन से मिस्टेकन हो जाता है, मीन्स उसकी जगह उसको समझ लिया जाता है गलती से. और उसके बाद क्या क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं. तो वन डे अंकल कैन अनाउंस दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ टू स्टे विद हिज आंट एमिली. एक दिन अंकल कैन जो होते हैं, जो नरेटर हैं, उनके अंकल हैं अंकल कैन, वो कहते हैं उनसे कि वो जा रहे हैं अपनी आंट एमिली के पास रहने लखनऊ में. उनकी आंटी कहाँ रहती है? लखनऊ में. हिज विजिट टू लखनऊ वॉज ए मेमोरेबल वन. और उनका लखनऊ का ये विजिट जो होता है, ये दौरा एकदम उनके लिए यादगार बन जाता है. वी ओनली हियर्ड अबाउट इट मच लेटर. और हम सबको इस बारे में बहुत बाद में पता चला. When Uncle Ken got down at लखनऊ स्टेशन. जब अंकल कैन वहाँ से चल पड़े दिल्ली से और वो जो है लखनऊ स्टेशन पे उतरे, फिर वहाँ पे ए लार्ज क्राउड सराउंडेड हिम. वहाँ पे भारी भीड़ जो है इकट्ठा हो गई उनके आसपास. एवरीवन वाज वेविंग एट हिम. सारे लोग उनको जो है हाथ हिला रहे थे, हाय बोल रहे थे. एंड शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश. और जो है वेलकम करने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे थे. कोई हिंदी में बोल रहा था, कोई इंग्लिश में एंड कोई उर्दू में बोल रहा था. दे स्मूदर्ड हिम विद गार्लैंड एंड मैरीगोल्ड. तो वो सबने क्या किया, सबने माला वाला ले रखी थी और उनको जो है गेंदे के फूल की माला थी और उससे जो है उनको पूरा माला पहना दी, ढक दिया उस माला से. इतनी माला पहना दी लोगों ने. ही जस्ट कुडंट मेक आउट व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. और वो कुछ समझ ही नहीं सके ये सब क्या है, ये लोग कौन हैं और मुझे क्यों इतनी माला वाला पहना रहे, मेरा ऐसा वेलकम कर रहे हैं. A young man came forward and said. तभी एक यंग मैन आगे आया और उसने कहा, उसने क्या कहा, घूमती क्रिकेट एसोसिएशन वेलकम्स यू टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ. उस यंग मैन ने क्या कहा, घूमती क्रिकेट एसोसिएशन आपका इस जो है ऐतिहासिक शहर लखनऊ में आपका स्वागत करता है. Then he led Uncle Ken to a car that was waiting for them outside the station. फिर वो अंकल को एक कार के पास ले आए जो बाहर स्टेशन के बाहर उन लोग का वेट कर रही थी. The car drove into the sports stadium. और वो कार कहाँ गई, उनको स्पोर्ट्स स्टेडियम ले गई. Only then did Uncle Ken realized that he was expected to play in a cricket match. और तब जाके अंकल केन को पता चला कि ये लोग जो है उनसे मैच खेलने की आशा कर रहे हैं. दिस इज़ वॉट हैड हैपेंड. और ये यही था कि उनको किसी और की जगह समझ के, कोई क्रिकेटर की जगह उनको समझ लिया गया और उनको लेके स्पोर्ट्स स्टेडियम में चले आए. ब्रूस हेलम द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर है ब्रूस हेलम, जो बहुत फेमस वॉज टूरिंग इंडिया. उस समय जो है इंडिया टूर पे थे. ही हैड एग्रीड टू प्ले इन ए चैरिटी मैच इन लखनऊ. और उन्होंने एक चैरिटी मैच में खेलने के लिए सहमति दी थी, अपनी एग्री किया था कि लखनऊ में एक चैरिटी मैच खेलेंगे. बट मिस्टर हलम हैड गोन टू बेड विद एन अपसेट स्टमक द प्रीवियस इवनिंग इन दिल्ली. अब जो है एक दिन पहले क्या हुआ, जिस दिन उनको आना था उसके एक दिन पहले, मैच के एक दिन पहले, वो दिल्ली में उनका पेट जो है गड़बड़ हो गया और वो जो है बिस्तर पे पड़ गए. मीन्स उनकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ पाए. ही हैडंट बीन एबल टू कैच द ट्रेन. वो तो बेचारे ट्रेन ही नहीं पकड़ पाए वहाँ से. ही हैड सेंट ए टेलीग्राम टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मैच इन लखनऊ. और उन्होंने वहाँ से लखनऊ मैच के ऑर्गेनाइजर्स को एक टेलीग्राम भी भेज दिया था. बट दे डिडंट गेट इट. लेकिन उन लोग को वो टेलीग्राम तब तक मिला नहीं था. क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ हैड अराइव्ड एट द स्टेशन टू वेलकम द ग्रेट क्रिकेटर. अब सारे क्रिकेट फैन जो है लखनऊ स्टेशन पे आ गए थे उस ग्रेट क्रिकेटर का वेट करने, क्योंकि सबको पता था ब्रूस हालम आ रहे हैं. ये कोई नहीं जान रहा था कि वो नहीं आ रहे हैं. तो उनके जो फैंस थे वो उनका वेलकम करने के लिए आ गए थे. एंड बाई ए स्ट्रेंज को इंसिडेंट. और एक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था, अंकल कैन लुक्ड अ लॉट लाइक ब्रूस हालम. और अंकल कैन के जो फीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्रूस हालम से मिलते जुलते थे. ही इवन हैड ए बाल पैच ऑन क्राउन ऑफ हिज हेड. और उनके सर पे जो है ऊपर एक जो है जैसे बाल झड़ जाते हैं ऊपर बीच में ना,
जेंट्स के सर के ऊपर वाले हिस्से पे, तो वैसे इनके भी झड़ चुके थे। हेंस द कन्फ्यूजन, और इसी कन्फ्यूजन में मीन्स सब कुछ एकदम फीचर भी वैसे लग रहे थे, बाल भी वैसे थे ब्रूस हेलम जैसे, वहाँ पे सर पे ऊपर बाल नहीं थे। ही हैड रिसीव्ड ए राउजिंग रिसेप्शन एंड ए मैग्निफिसेंट ब्रेकफास्ट एट द स्टेडियम, और इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में उन लोगों ने अंकल को ब्रूस हेलम समझ लिया और उनका इतना बढ़िया वेलकम किया, और उनको जो है इतना बढ़िया रिसेप्शन उनको मिला और बढ़िया ब्रेकफास्ट खाने को मिला स्टेडियम में। So he felt that it would be very unsupporting to refuse to play cricket for them. तो अंकल को जब पता चला कि ये लोग जो है मुझे कोई और समझ रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है, तो उनको लगा, उन्होंने कुछ नहीं बताया उस समय भी, उनको लगा कि अगर मैं मना कर दूंगा, मैं ब्रूस हेलम नहीं हूँ, क्रिकेट नहीं खेलूँ इनके लिए, तो ये जो है बड़ा गलत होगा, इन लोग के साथ अन्याय हो, क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी जो है खातिरदारी करी, अच्छा खाना खिलाया, इतना बढ़िया वेलकम किया, तो इन लोग के लिए बुरा हो जाएगा। द गोमती टीम वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट। अब गोमती टीम जो है उसने टॉस जीत लिया और बैट करने का डिसाइड किया, मीन्स बैटिंग करने के लिए डिसीजन लिया। अंकल किन वॉज एक्सपेक्टेड टू गो इन एट नंबर 3 हेलम्स नॉर्मल पोजिशन। अब अंकल 3 को जो हेलम की जो है नॉर्मल पोजिशन क्या है, उनकी 3rd नंबर आती थी बैटिंग में उनकी टीम में, तो जो है उनको वही पोजीशन दी गई अंकल केन को। अंकल केन नहीं, उस समय वो ब्रूस हेलम थे, तो ब्रूस हेलम को जो है उनकी 3rd पोजीशन दी गई, उसी पोजीशन पे अंकल को जाना पड़ा। ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टू द विकेट, और जल्दी ही अंकल का नंबर आ गया विकेट पे जाने का। द फर्स्ट बॉल रिसीव्ड वॉज शॉर्ट पिच। पहली बॉल जो आई वो कैसी थी, वो शॉर्ट पिच बॉल थी। ही वॉज एबल टू डील विद इट इन ए टेनिस फैशन। अब अंकल टेनिस खेलते थे, तो उन्होंने उस शॉर्ट पिच बॉल को क्या किया, टेनिस जैसे कर खेलते हैं उस स्टाइल में उसको मारा, स्वटिंग इट टू द मिड विकेट बाउंड्री, और इसको जो है बाउंड्री तक पहुंचा दिया विकेट के बीच से। द क्राउड चीयर्ड, अब क्राउड जो है चीयर करने लगी इनको बहुत, इनके लिए। द नेक्स्ट बॉल टुक अंकल कैन ऑन द पैड, और अगली बॉल अंकल कैन के पैड पे लगी, पैर पे जो पैड बंधे होते ना वहाँ पे लगी। ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट एंड शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर, और अब जो लग गई तो अंकल कैन का पैर भी आगे था, जो वहाँ पे लाइन होती है, तो एक्चुअली वो आउट भी थे और उनको आउट लेग बिफोर देना था अंपायर को, लेकिन अंपायर ने क्या किया, बट द अंपायर हेजिटेटेड टू रेज हिज फिंगर। अब आउट देने के लिए उनको ऐसे एक उंगली उठानी पड़ती, इशारा करना पड़ता है, तो वो अंकल, वो जो बेचारा था, वो अंपायर, वो हेजिटेट हो रहा था कि मैं कैसे जो है इतने बड़े क्रिकेटर को कैसे तुरंत ही आउट कर दूं। After all, hundreds of people had paid a lot of money to see Bruce Hallam play and it would be a shame to disappoint them. आखिरकार बहुत सारे लोग, बेचारा कैसे करता हेजिटेट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है इतने पैसे पे किए थे, टिकट लिया था स्टेडियम का, क्योंकि वो ब्रूस हालम को खेलते हुए देखना चाहते थे, तो अगर इनको आउट तुरंत कर देते तो वो बेचारे बड़े डिसपॉइंट होते। तो उसने क्या किया, नॉट आउट, उसने क्या कहा, नॉट आउट। टुक द एज ऑफ अंकल कैन बैट एंड स्पेड थ्रू द स्लिप्स, और जो है तीसरी बॉल बैट, जो अंकल कैन का बैट है उसके किनारे पे जाके लगी और वो जो है स्लिप हो गई उससे। लवली शॉट, तो वहाँ पे उसने क्या चिल्लाया, लवली शॉट, ए क्लासिक लेट कट ऑब्जर्व द पीपल इन द स्टैंड, और जैसे ही एक किनारे पे लग के ऐसे उन्होंने जरा सा उसको हिट किया तो आगे चली गई, तो लोगों ने उसको जो है क्या कह दिया, क्लासिक लेट कट, लोगों ने जो स्टैंड में बैठे थे ऐसे चिल्लाए। द बॉल रीच द बाउंड्री एंड अंकल कैन हैड 4 more runs to his name, और वो बॉल जो है उन्होंने हल्का सा उसको स्वेट किया था तो जाके बाउंड्री पहुंच गई फिर से, अंकल किन को 4 रन फिर से मिल गए, और जो है पब्लिक फिर से चिल्लाने लगे। देन इट वॉज ओवर, और इसके बाद ओवर हो गया था, ओवर एंड द अदर बैटमैन हैड टू फेस द बॉलिंग, और उसके बाद ओवर कंप्लीट हो गया और जो दूसरा बैटमैन होता है उसको जो है फ्रंट पे आना हो गया बॉल खेलने के लिए। ही टुक ए रन ऑफ द फर्स्ट बॉल एंड कॉल्ड फॉर ए सेकंड रन, उसने पहले जो है एक रन ऑफ लिया फर्स्ट बॉल पे और दूसरे बॉल खेला। अंकल कैन थॉट 1 run वॉज मोर देन एनफ, अंकल कैन ने सोचा कि 1 रन जो है काफ़ी है, इसमें जो है दूसरे के लिए दौड़ने की क्या ही ज़रूरत है रन ऑफ के लिए। वाई गो चार्जिंग अप एंड डाउन द पिच लाइक अ मैडमैन, क्यों जो है पागलों की तरह पिच पे इधर से उधर भागो रन लेने के लिए, एक बॉल तो मिल गई, इतना काफ़ी है, अंकल केन ने सोचा है। वो ही कुडंट रिफ्यूज टू रन, अब जब वो अंकल केन को भले नहीं वो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो जब दूसरे बैटमैन ने कहा तो ये रिफ्यूज़ नहीं कर सके, इनको भी दौड़ना पड़ा उसके साथ।
and he was halfway down the pitch when the fielders throw hit the wicket। और वो पिच पे आधे में ही पहुंचे थे दौड़ के, आधे पिच पे, तब तक जो है फील्डर ने बॉल फेंक दी। अंकल केन वॉज रन आउट बाय यार्ड्स, और अंकल केन जो है 1 यार्ड से रन आउट हो गए, वो अपनी पिच पे अपनी जगह नहीं पहुंच पाए थे। देयर कुड बी नो डाउट अबाउट एट दिस टाइम, और इस बार तो कोई डाउट भी नहीं था, क्लियर था कि ये आउट हैं। ही रिटर्न टू द पवेलियन टू द सिंपैथेटिक अप्लॉज ऑफ द क्राउड, और जो है क्राउड वो पवेलियन में लौटा है, और जो पब्लिक थी, क्राउड थी, उनके लिए बहुत ही सिंपैथी साउंड कर रहे थे। नॉट हिज फॉल्ट, अब लोग क्या कह रहे हैं उनके लिए सिंपैथी में, सिंपैथी वर्ड्स बोल रही है, उनकी गलती नहीं थी। द अदर चैप शुडंट हैव कॉल्ड, और दूसरा जो बंदा था, जो क्रिकेटर उनके साथ था, वो सही नहीं था, वो सही नहीं कर रहा था। देयर वॉजंट ए रन देयर, वहाँ पे एक रन नहीं था, वो जबरदस्ती दौड़ा। इस तरह से लोग उनके लिए सिंपैथेटिक वर्ड यूज कर रहे थे। कैन एंजॉयड ए हार्टी टिफिन देन ही स्लिप्ड आउट ऑफ द पवेलियन। अब अंकल केन वहाँ पे पवेलियन में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बढ़िया खाना खाया, और उसके बाद वो धीरे से वहाँ से पवेलियन से बाहर आ गए। लेफ्ट द स्टेडियम, उन्होंने स्टेडियम भी छोड़ दिया, मतलब स्टेडियम से भी बाहर आ गए। एंड टू के टोंगा टू आंट एमलीज हाउस, और फिर वहाँ से एक तांगा ले लिया आंट एमली के घर जाने के लिए। जस्ट इन टाइम फॉर द सेकेंड लंच विद आंट एमली फैमिली, और वो लंच टाइम पे ही आंट एमली की फैमिली के पहुंच गए थे, और ये अंकल केन का दूसरा लंच था, क्योंकि एक बार तो खा के ही वहां से निकले थे। आंट एमली ए फोर्सफुल वुमेन, आंट एमली जो थी एक औरत थी, ऐसी औरत जो फोर्सफुली लोगों से काम करवाती है, उन पे अपनी मर्जी थोपती है। फेड अंकल केन फॉर ए वीक, वो अंकल केन को उन्होंने 1 हफ्ते खाना खिलाया, खाना पीना दिया। शी देन पुट हिम टू वर्क इन द स्मॉल बॉयज डॉर्मेटरी ऑफ द स्कूल, सॉरी ऑफ हर स्कूल, और उसके बाद उन्होंने, अब ये बैठ के फ्री का खा रहे थे, तो उसके बाद उसने इनको काम दे दिया आंट एमिली ने अंकल केन को। जो छोटे उनके स्कूल में, आंट एमिली का कोई स्कूल चलता था, तो उन्होंने उन छोटे बच्चों के स्कूल में डॉर्मेट्री, मतलब जहाँ पे छोटे बच्चों का बेड वगैरह रहते हैं, सोते हैं, वो सब जगह की देखभाल करने के लिए इनको दे दिया। इट वॉज सेवरल मंथ्स बिफोर ही वॉज एबल टू सेव अप एनफ मनी टू रन अवे एंड रिटर्न टू ग्रैनीज प्लेस, और अभी कुछ मंथ पहले की बात है, वो अभी कुछ मंथ पहले तो उन्होंने कुछ पैसे अब तक बचाए धीरे धीरे वहाँ रह के, और फिर वहाँ से जल्दी से भाग निकले अपने, उनके किराए भर को जब पैसे हो गए, कहाँ, फिर से अपनी ग्रैनी के पास, जहाँ उनकी ग्रैंड मदर रहती थी, वहाँ वो फिर से हैड ए सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट ही हैड हेल्प द ग्रेट ब्रूस एड 8 runs टू हिज ग्रैंड टोटल, और अंकल केन जो है बड़े सेटिस्फाई थे कि उन्होंने जो ग्रेट ब्रूस हैलम हैं, उनके टोटल स्कोर में 8 रन इनके भी जुड़े हुए हैं उनके ग्रैंड टोटल में। द स्कोर बुक ऑफ गोमती क्रिकेट एसोसिएशन हैड रिकॉर्डेड दिस फैक्ट फॉर ऑल टाइम, और जो है गोमती क्रिकेट एसोसिएशन ने, फैक्ट मतलब होता है एक अचीवमेंट, उनके इस ब्रूस हैलम के अचीवमेंट को जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है। ब्रूस हैलम रन आउट 8 रन पे रन आउट हुए हैं। अब वहाँ किसी को पता ही नहीं लगा कि ये ब्रूस हैलम नहीं है। द गोमती टीम हैड लूज द मैच, गोमती टीम मैच तो हार गई। हाउएवर एज अंकल कैन वुड रेडली एडमिट, अब अंकल कैन जो है वो एडमिट करते हैं इस बात को, क्या एडमिट करते हैं, वेयर वुड बी वी बी विदाउट लूजर्स, और हम कहाँ होंगे अगर हम गलतियाँ नहीं करेंगे, तो हम जो है कुछ नया कैसे सीख पाएंगे, हम गलतियाँ करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तभी तो हम जो है उनसे कुछ सीख पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन द लास्ट, सो प्लीज चेक आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।